मादरे वतन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके 23 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक कैप्टन समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीक उल्ला शहीद हुए। दूसरी कार्रवाई टांक में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरी कार्रवाई जिला खैबर के इलाके बाग में की गई, जहां 7 दहशतगर्द हलाक 2 जख्मी हुए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। खैबर ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों की पेशावर गैरीजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा में सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन, लांस नाइक सैयद दानिश, अफकार शहीद और नाइक अशफाक बट शामिल हैं। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उधर सिपा सालार ने CMH पेशावर में जख्मियों की अयादत भी की, जख्मियों के बुलंद हौसले की तारीफ की। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकेंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का हल तलाश कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजारत दाखिला में विफाकी वजीर मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग और अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग के बायस अमनो अमान का मसला भी है। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विफाक और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। मजीद कहा, सूबे की बेहतरी के लिए गवर्नर का कोई किरदार नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। KP हुकूमत के साथ बहुत मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। वज़ीर आला KP से मिलकर लाइहा अमल बनाया है। KP हुकूमत के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया है उसे दीगर सूबों में लाएंगे। शदीद गर्मी ने बिजली के निज़ाम के सारे फ्यूज उड़ा दिए। गर्मी बढ़ते ही आवाम पर लोड शेडिंग का अजाब भी नाजिल हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां तलब के मुताबिक बिजली मुहैया करने में नाकाम। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से लेकर 10 घंटे हो गया। लेस्को की बिजली की तलब 3600 मेगावाट से तजावुज कर गई। कराची में कहीं 10 घंटे कहीं 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक रिकॉर्ड। नौशहरा में शहरियों को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रशकई मोटरवे इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। दिन के औकात में हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। दिन के औकात में शहर शहर लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। सखर, दादू, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ बलोचिस्तान का गर्म तरीन इलाका रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 45, मुल्तान में 48 सेंटीग्रेड रहा। साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, बहावलनगर, बहावलपुर भी हीट वेव के जेर असर। 29 मई से कराची में भी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA ने गर्मी से सताए शहरियों को कल से आंधी और बारिश की खुशखबरी सुना दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 28 से 1 जून तक लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। जिनके पास AC तक नहीं वहां लोड शेडिंग होती है। जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं वहां लोड शेडिंग करते हैं। आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी। कराची में जमशेद क्वार्टर जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमा।
अदालत ने लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक से बयान हल्फी तलब कर लिया। उधर के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई। के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुलाकर सख्त तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ असेंबली इजलास के दौरान बिजली जाने से बलोचिस्तान असेंबली अंधेरे में डूब गई। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का इस्तीफा बतौर सदर मंजूर कर लिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करवा सकते हैं। अगर कोई और उम्मीदवार ना हुआ तो बिला मुकाबला सदर मुंतखब होगा, वरना शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा। विफाक और पंजाब हुकूमत के तमाम तर बुनियादी फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से होते हैं। मजीद कहा, बानी पीटीआई को शेख कहां से मिल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन हमाकत किसी से भी हो सकती है। बानी पीटीआई के लिए दुआ गो हूं, अल्लाह उन्हें मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं, ये मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। क्या मुजीबुर रहमान ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात, कहा मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत मुल्क को 71 वाले हालात से मिलाने की कोशिश की गई। इक़्तिदार का नशा टूटने पर मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर होने वाली बयानबाजी तशवीशनाक है। अब ये शेख मुजीब बनने की धमकियां दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करे। पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत कर दी। पीटीआई ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से कसूर के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद दी और हाल अहवाल पूछा। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया गया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। हर लापता फर्द अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया गया। अदालती फैसले में लिखा गया, लापता अफराद से मुतल्लिक कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं, काबीना से मंजूरी के बाद अदालत में पेश की जाएंगी।